हेलो दोस्तों, इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। UPRO ARO एग्ज़ाम के लिए हिंदी का प्रश्न पत्र है। इस प्रश्न पत्र में 60% कंप्लीट है, तो आप इस टेस्ट को लगाइएगा। एक अच्छा और एक बेहतरीन प्रैक्टिस सेट है ROE एग्ज़ाम के लिए। चलिए क्लास को शुरू करते हैं और देखते हैं कि 60 प्रश्नों में से कितने प्रश्न हम सही कर पाएंगे। आप टेस्ट को मेरे साथ साथ लगाते हुए चलिएगा। प्रश्न नंबर 1, उसकी शिकायत पूर्णतः सही थी। रेखांकित शब्द का समानार्थी शब्द है। प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी है, अक्षरशः है। प्रश्न नंबर 2, अतः शब्द का समानार्थी पहचानिए। प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी है, अतएव। प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित में से एक शब्द आम का पर्यायवाची नहीं है। अतिसौरभ, सहकार, अम्बु, रसाल। प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी है, अम्बु। ये आम का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो किसका पर्यायवाची शब्द है? जल का। जो उचित पॉइंट होगा उसको मैं बताता हुआ जरूर चलूँगा। प्रश्न नंबर 4, भिन्न अर्थक शब्द का चयन कीजिए। पावक, अनिल, अनल, किरसाणु। प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी है, अनिल। यह किसका पर्यायवाची शब्द होता है? हवा का। जबकि अन्य सभी अग्नि के पर्यायवाची शब्द हैं। प्रश्न नंबर 5, नीचे दिए गए शब्दों में कौन सा शब्द अग्नि का पर्याय नहीं है? तो प्रश्न का उत्तर मिल चुका है, ऑप्शन बी, अनिल। यह है हवा का पर्यायवाची शब्द है, जबकि अन्य सभी यहाँ पर अग्नि के पर्यायवाची शब्द हैं। प्रश्न नंबर 6, फूल का पर्यायवाची पहचानिए। प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए है, मुकुल। प्रश्न नंबर 7, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, सही उत्तर चुनिए। हिंदी के पर्यायवाची शब्द संस्कृत के तद्भव शब्द हैं। पर्यायवाची शब्द को प्रतिशब्द भी कहते हैं। जिन शब्दों के अर्थ में समानता हो उन्हें पर्यायवाची शब्द कहते हैं। इसमें यहाँ पर एक पॉइंट सही नहीं है, 2 पॉइंट यहाँ पर सही है। तो जिन विद्यार्थियों ने ऑप्शन डी विकल्प चुना है उनका यहाँ पर राइट आंसर है। 2 और 3 यहाँ पर सही है, पहले वाला पॉइंट सही नहीं है। प्रश्न नंबर 8, अनाज का पर्यायवाची शब्द है। इम्पोर्टेंट है। प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी है, ससिए। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक अनाथ का पर्यायवाची शब्द नहीं है? बेसहारा तो है, यतीम, निराश्रित, अनाड़ी। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन सी है, अनाड़ी अनाथ का पर्यायवाची शब्द नहीं है। प्रश्न नंबर 10, मित्र का पर्यायवाची है। यह भी एक अच्छा और महत्वपूर्ण प्रश्न है। राइट आंसर ऑप्शन डी है, वैश्य। यह मित्र का पर्यायवाची शब्द है। प्रश्न नंबर 11, यहाँ से विलोम शब्द शुरू होते हैं। इति का विलोम शब्द है। प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी है, अथ। प्रश्न नंबर 12, उल्लास का विलोम शब्द क्या है? प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी है, विषाद। प्रश्न नंबर 13, कृतज्ञ का विलोम है। प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी है, कृतघ्न। प्रश्न नंबर 14, किस विकल्प में सही विलोम युग्म नहीं है? अमास्य का पूर्णिमा दिया गया है, आचार का अनाचार, गुप्त का मुक्त, कुटिल का सरल। प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी विकल्प है, गुप्त का विलोम शब्द मुक्त नहीं होता है, गुप्त का विलोम शब्द होता है प्रकट।
तो ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर है। प्रश्न नंबर 15, जारज का विलोम है। प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी है ओरस। प्रश्न नंबर 16, किस विकल्प में सही विलोम युग्म है? आप आंसर लगाइएगा। नेकी का भलाई दिया गया है, तरुण का किशोर, विभक्त का पृथक और दीर्घकाय का कर्षकाय। तो जिन विद्यार्थियों ने ऑप्शन डी चुना है उनका यहाँ पर राइट आंसर है। नेकी का विलोम शब्द भलाई नहीं होता है, क्या होता है? बदी होता है। विभक्त का विलोम शब्द होता है अविभक्त, ए लगा दीजिएगा। तरुण का विलोम होता है वर्ध। प्रश्न नंबर 17, विनीत का विलोम है। प्रश्न का उत्तर ऑप्शन डी है उदत्त। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, मितव्यय का विलोम क्या होता है? अपव्यय, अल्पव्यय, बहुव्यय, कर्पण। कर्पण तो नहीं आएगा। प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए विकल्प है, अपव्यय होता है मितव्यय का विलोम शब्द। बहुत अच्छा प्रश्न ये दिया गया है। प्रश्न नंबर 19, हमारा भावी जीवन निसंदेह उज्जवल होगा में रेखांकित शब्द का विलोम बताइए। भावी का विलोम शब्द क्या होता है? प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी है अतीत। नेक्स्ट प्रश्न, वही रंग का विलोम शब्द है। प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी है अंतरंग। देखिए एक अच्छा प्रश्न पत्र है, काफ़ी दिन बाद कुछ विद्यार्थी टेस्ट लगा रहे होंगे, तो आप टेस्ट लगाते हुए चलिएगा। और भाई वीडियो को लाइक शेयर कमेंट अवश्य कर दीजिएगा। प्रश्न नंबर 21, निम्नलिखित विकल्पों में से तत्सम शब्द है। तत्सम शब्द का चयन करना है। प्रश्न का उत्तर ऑप्शन डी है आलस्य। यह एक तत्सम शब्द है। और किसका तत्सम शब्द है ये? आलस का। यह एक तद्भव शब्द है और यह एक तत्सम शब्द है। प्रश्न नंबर 22, उपटन शब्द का तत्सम रूप है। आंसर आप लगाइए। प्रश्न का उत्तर ऑप्शन डी विकल्प है उवर्धतन। प्रश्न नंबर 23, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है। गोपाल, घर, कपूत, सूत। प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए है यहाँ पर गोपाल तत्सम शब्द है, जबकि अन्य सभी यहाँ पर तद्भव शब्द है। घर का तत्सम शब्द होता है गृह, और कुपुत का तत्सम शब्द होता है कुपुत्र, जान लेते हैं। सूत का होता है सूत्र तत्सम शब्द। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, अकार्य शब्द का तद्भव रूप है। अकाम आएगा या फिर अकाज। प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी है अकाज। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से आकाश का तद्भव रूप कौन सा है? आसमान, अंबर, आसमान, नभ। प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए विकल्प है। जिन भी विद्यार्थियों ने ऑप्शन ए चुना है उनका यहाँ पर राइट आंसर है, तो जरूर याद रखेंगे। अब नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, इनमें से तद्भव शब्द का चयन कीजिए। प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए है आधा। यह तद्भव शब्द है, इसका तत्सम जो होता है अर्ध होता है। ऊब, व्योम, विदा, ये सभी तत्सम शब्द हैं। देखिए अच्छे से सेट को लगाते हुए चलेंगे। हिंदी में 60 में से कितने सही करने हैं एग्जाम में? कम से भी कम 54% बिल्कुल करेक्ट सही होने चाहिए। ये एक बेहतरीन स्कोर है, इसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी अच्छे से। कौन सा शब्द तद्भव है? आसरा, अटलिका, कृपया, चक्र।
ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर है। आसरा तद्भव शब्द है, अन्य सभी यहाँ पर तत्सम शब्द हैं। प्रश्न नंबर 28, अष्ट का तद्भव रूप है। सिंपल है, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर है, 8। नेक्स्ट प्रश्न, अक्षी का तद्भव शब्द है। प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी है, आँख। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव शब्द को पहचानिए। अभी मैंने आपको बताया था, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर है, आलस। ये एक तद्भव शब्द है, जबकि अंधकार, कुष्ठ, उल्लास ये क्या है, तत्सम शब्द हैं। अब नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, किस संस्था या व्यक्ति के 50 वर्ष पूरे करने के उपलक्ष्य में होने वाला उत्सव। तो इसके लिए यहाँ पर एक शब्द का चयन करना है। प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी है, श्रवण जयंती कहते हैं उसको। नेक्स्ट प्रश्न, उत्तर और पश्चिम के बीच की दिशा को क्या कहते हैं, अर्थात इसके लिए एक शब्द का यहाँ पर चयन करना है। प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए है, वायव्य उसको कहते हैं। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर है। चलिए इन सब के बारे में यहाँ पर जान लेते हैं। ये पूरब, यहाँ पर पश्चिम, यहाँ पर उत्तर और यहाँ पर दक्षिण। उत्तर और पूरब के बीच की दिशा को कहते हैं ईशान कोण। पूरब और दक्षिण के बीच की दिशा को कहते हैं आग्नेय कोण। यानी कि इसके लिए एक शब्द है ये, पश्चिम और दक्षिण दिशा के लिए जो कोण आता है उसे कहते हैं नेत्रीय। ये वाला पॉइंट यहाँ पर आएगा। सभी का हमने यहाँ पर जान लिया है और इसका प्रश्न में यहाँ पर दिया हुआ है। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। जब ये प्रश्न आएगा तब आपसे छूटेगा नहीं। प्रश्न नंबर 33, अभिज्ञ किसके लिए एक शब्द है। न जानने वाला, कम जानने वाला, इनमें से कोई नहीं। यह भी एक इम्पोर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी विकल्प है। जानने वाले के लिए एक शब्द आएगा अभिज्ञ। देखिए, अधिक विषयों को जानने वाले के लिए एक शब्द होता है अभिज्ञ, और कम विषय को जानने वाले के लिए एक शब्द आएगा विज्ञ। दोनों पॉइंट अच्छे हैं। प्रश्न नंबर 34, निर्गुण किसके लिए एक शब्द है। जो सतव, रज व तम तीनों गुणों से परे हो, जो सतव, रज व तम तीनों गुणों से युक्त हो, जिसमें मल न हो, जिसका कोई मूल न हो। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जिन विद्यार्थियों ने ऑप्शन ए विकल्प यहाँ पर चुना है उनका राइट आंसर है। अनियमित के लिए उचित वाक्यांश चुनिए। प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी है, जो नियमानुकूल न हो। प्रश्न नंबर 36, जिस पर आक्रमण हो, वाक्यांश के लिए उचित शब्द चुने। देखिए यहाँ पर कौन से वाला विकल्प सही उत्तर है। प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी है, आक्रांत कहते हैं उसको जिस पर आक्रमण हो। प्रश्न नंबर 37, दूसरों की बातों में दखल देना के लिए एक शब्द क्या होगा। आक्षेप, आक्षेप। और राइट आंसर ऑप्शन बी विकल्प है यहाँ पर, आक्षेप। प्रश्न नंबर 38, जो देने योग्य है के लिए एक शब्द है। प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी है, दे। प्रश्न नंबर 39, जो कम खर्च करता हो, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी है, मितव्ययी। प्रश्न नंबर 40, प्राणदा के लिए अनेक शब्द हैं। प्राण रहने का मंत्र, जीवन देने वाली दवा, जीवन चाहने वाली राह, प्राण
रहने का अभ्यास। प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी है। जीवन देने वाली दवा के लिए एक शब्द है प्राणदा। प्रश्न नंबर 41, पुस्तक में कौन विशेषण बनेगा? प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी है पुस्तकीय। प्रश्न नंबर 42, मदन काली पतलून पहनकर खेलने आया में विशेषण है। प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए है काली, यहाँ पर विशेषण शब्द है। नेक्स्ट प्रश्न, निम्न में से कौन पदबंध का भेद नहीं है? प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए ही है विशेषण पदबंध। नेक्स्ट प्रश्न, विशेषण के कितने रूप होते हैं? प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी है विशेषण के रूप 3 होते हैं जबकि भेद 4 होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, 10 क्विंटल गेहूं खरीद लिया है में किस कोटि का विशेषण है? प्रश्न का उत्तर ऑप्शन डी है निश्चित परिमाणवाचक विशेषण है। प्रश्न नंबर 46, 4 लीटर दूध में कौन सा विशेष्य है? प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी है दूध विशेष्य शब्द है। प्रश्न नंबर 47, इस घर में 15 लोग रहते हैं इस वाक्य में कौन सा शब्द विशेषण है? प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी है सिंपल है संख्यावाचक विशेषण है। 15 लोग संख्या को प्रदर्शित कर रहे हैं। प्रश्न नंबर 48, दंगों में बहुत लोग घायल हुए हैं इस वाक्य में कौन सा विशेषण निहित है? प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए है संख्यावाचक विशेषण है। बहुत लोग, तो लोगों की संख्या अनगिनत है तो यह एक संख्यावाचक विशेषण है। प्रश्न नंबर 49, ईमानदार शब्द में कौन सा विशेषण है? प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए है गुणवाचक विशेषण है। ईमानदार शब्द किसी व्यक्ति का एक गुण है। प्रश्न नंबर 50, कमीज के लिए 1.5 मीटर कपड़ा चाहिए इसमें किस कोटि का विशेषण प्रयुक्त हुआ है? प्रश्न का उत्तर ऑप्शन डी है परिमाणवाचक विशेषण का यहाँ पर प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द अशुद्ध है? प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए है महंगा। यह एक अशुद्ध शब्द है। एग्जाम में भी ये प्रश्न आता था तो इसका यहाँ पर शुद्ध रूप देख लीजिए महंगा, ये सही है। प्रश्न नंबर 52, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है? प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए है तड़ित। ए यहाँ पर राइट आंसर है। प्रश्न नंबर 53, निम्नलिखित शब्द युग्मों में से कौन सा युग्म अशुद्ध है? प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए है कोतूहल का कोतूहल यहाँ पर गलत है। इसका जो शुद्ध रूप होता है वह होता है कुतूहल, कुतूहल। अन्य को देखिए अमावस्या ये शुद्ध रूप है, निपुणता शुद्ध रूप है और दरिद्रता शुद्ध रूप है। प्रश्न नंबर 54, यद्यपि शब्द की वर्तनी शुद्ध है। देखिए यहाँ पर सी वाला आएगा या फिर डी वाला। प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी है अदापि, ये वाला शुद्ध शब्द है। प्रश्न नंबर 55, निम्नलिखित में से किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है? प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए है ज्योत्सना अशुद्ध लिखा हुआ है। इसका शुद्ध रूप होता है जयो अदत्य और अदस्य ना ज्योत्सना, जबकि अन्य से भी यहाँ पर शुद्ध लिखे हुए हैं। प्रश्न नंबर 56, दिए गए विकल्पों में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द छांटिए। तो ऑप्शन डी प्रश्न का राइट आंसर है।
संशय। प्रश्न नंबर 57, दिए गए विकल्पों में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द छांटिए। देखिए कौन से वाला आएगा, बी और डी में आंसर है। प्रश्न का उत्तर ऑप्शन डी है, ब्रश, ये वाला यहाँ पर शुद्ध लिखा हुआ है। प्रश्न नंबर 58, एक वाक्य शुद्ध है। शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी है, वह मिष्ठान की बड़ी दुकान है। यह वाक्य शुद्ध है। ये जरूर याद रखेंगे, मिष्ठान इस प्रकार शुद्ध लिखा जाता है। प्रश्न नंबर 59, एक की वर्तनी शुद्ध है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है भाई, वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिएगा। प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए है, अनानास, ये शुद्ध लिखा हुआ है। अकाल नहीं होता है, अकाल होता है। और ये भी पूछा जाता है बहुत, बी वाला, अक्षोहिणी नहीं होता है, ये होता है अक्षोहिणी, है पर छोटी की मात्रा लगेगी। चलिए प्रश्न नंबर 60, आपने क्या कहा सो मैंने नहीं सुना, वाक्य में अपेक्षित है। देखिए यहाँ पर एक प्रश्नवाचक चिन्ह, एक पूर्ण विराम, क्या इसकी कमी है, या फिर एक अल्प विराम, एक पूर्ण विराम की कमी है। एक पूर्ण विराम, एक प्रश्नवाचक चिन्ह, कौन सा विकल्प प्रश्न का राइट आंसर है। प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी है, एक अल्प विराम, एक पूर्ण विराम चिन्ह इस वाक्य में आएगा। कहाँ पर आएगा, आपने क्या कहा, यहाँ पर अल्प विराम आएगा, सो मैंने नहीं सुना, और यहाँ पर पूर्ण विराम चिन्ह आएगा। दोस्तों 60 प्रश्न हमने किए हैं। सेशन आपको कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। हिंदी की प्ले लिस्ट बना रखी है, आप वहाँ से प्रत्येक दिन एक वीडियो को वॉच कीजिएगा। आप इससे हिंदी के टच में रहोगे और भाई एक अच्छी और एक बेहतरीन तैयारी आपकी हो जाएगी। और हाँ दोस्तों, जीके जीएस की भी हमने प्ले लिस्ट बना रखी है, जिसमें सेलेक्टेड प्रश्न आपके लिए प्रत्येक क्लास में हम लाते हैं, तो आप वहाँ से वीडियो को वॉच कर सकते हो। धन्यवाद दोस्तों।